हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी जनरेटर के अंदर जो एवीआर लगा होता है वो आखिर वोल्टेज को रेगुलेट कैसे करता है। जो एवीआर होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये किस प्रकार से जनरेटर में वोल्टेज को कंट्रोल करता है तथा उसको रेगुलेट करता है। तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, तो हम बहुत बार देखते हैं कि हमारी जो भी हैवी मशीनरी होती है, जैसे कि हमारा कोई फ्रिज है या फिर एसी है, उन सबसे पहले एक स्टेबलाइज़र को लगा के रखते हैं। तो ये आखिर स्टेबलाइज़र करता क्या है? जो हमारे घर में सप्लाई आ रहे हैं, मान लेते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो ये जो फ्रिज है या जो एसी है, जो भी हैवी इक्विपमेंट है, यहाँ पे हम मान के चलें हमारे पास एक फ्रिज है, तो इसको चलाने के लिए हमें 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी इसके लिए हम पहले स्टेबलाइज़र लगाते हैं। तो स्टेबलाइज़र का मतलब क्या है कि जो हमारी इनपुट सप्लाई आ रही है, अगर इसमें कुछ वेरिएशन आता है, ये अप या डाउन आती है, इसका वोल्टेज में कुछ वेरिएशन आता है, तो हमारी जो डिवाइस है उस पर कुछ फर्क ना पड़े, उसमें कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम स्टेबलाइज़र लगाते हैं। ये स्टेबलाइज़र अलग अलग रेटिंग के आते हैं। जैसे कि मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टेबलाइज़र है वो 130 टू 250 वोल्ट का है। इसका मतलब ये है कि अगर इस स्टेबलाइज़र के अंदर 130 से लेकर 250 वोल्ट तक अगर सप्लाई मिलेगी, तो ये उसको रेगुलेट करके और एक समान वोल्टेज इस फ्रिज को हमेशा 220 वोल्ट ही देगा। अगर इसको 140 वोल्ट आता है तो भी ये फ्रिज को 220 वोल्ट देगा। अगर इसके अंदर 230 या 240 तक आ जाता है तो भी ये फ्रिज को 220 वोल्ट देगा। तो इस प्रकार जो हमारे लोड के रूप में जो आउटपुट मशीनरी लगी है, जो ये यहाँ की फ्रिज है, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा तथा ये अचानक जो भी वोल्टेज में जो डिफरेंस आएगा उससे इसको नुकसान होने से बचा लेगा। तो ये एज ए सेफ्टी की तरह भी काम करता है तथा इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ा देता है। अभी हम देखते हैं एवीआर। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने स्टेबलाइजर और फ्रिज का उदाहरण लिया था, उसी प्रकार से स्टेबलाइजर की जगह इस बार हम किसको ले लेते हैं? एवीआर। एवीआर मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। और जो हमारा फ्रिज था उसकी जगह पर हम ले लेते हैं लोड। कोई भी हमारे पास लोड है उसको कनेक्ट कर दिया है, कोई भी हैवी लोड है, और यहाँ जो हम सप्लाई दे रहे थे 220 वोल्ट, इसके जगह इस एवीआर को एक सेंसिंग वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम एक सेंसिंग लाइन के द्वारा जो भी आउटपुट वोल्टेज जनरेटर से आ रहा है वो एवीआर को आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी लोड है हमारा, हम मान के चल रहे हैं इस लोड को 400 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो इस लोड को अच्छी आउटपुट देने के लिए तथा इसकी लाइफ अच्छी होने के लिए तथा ये लोड अच्छे से वर्क करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? न ही तो वोल्टेज 400 से ज़्यादा जाए और ना ही 400 से कम आए, ये एक निश्चित वोल्टेज पर स्थिर रहे हमेशा। तो उसके लिए ये एवीआर लगाया गया है कि जो इनपुट सेंसिंग वोल्टेज चाहे कितना भी आए, इसको हमेशा क्या करना है, इसमें फिक्स वोल्टेज हमने कर दिया है 400 वोल्ट। तो इस एवीआर का काम है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ये इस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यहाँ चाहे 400 से ज़्यादा हो चाहे कम आए, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है उसको मेंटेन रखना, उसको 400 वोल्ट मेंटेन रखेगा। तो यही है एवीआर का वर्क। अभी हम देखते हैं कि आखिर ये एवीआर काम कैसे करता है। देखो, एवीआर में कोई भी एक सेंसिंग वोल्टेज की लाइन आई थी है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंसिंग लाइन। अभी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारा 2 फेज का जनरेटर है 220 वोल्ट का। तो ये जो सेंसिंग लाइन है ये कहाँ से ली गई है? ये सेंसिंग लाइन जो भी जनरेटर का आउटपुट जहाँ पे जा रहा है वहाँ से एक अलग लाइन लेके एवीआर को दे दी जाती है। एवीआर जो आउटपुट देता है वो एज ए डीसी सप्लाई देता है। यहाँ से क्या जाएगी? डीसी सप्लाई। ये सप्लाई कभी भी फिक्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो एवीआर से जो आउटपुट डीसी सप्लाई जाती है वो किसको जाती है? एक्साइटेशन को जाती है, जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम को जाती है। तो ये वेरी करता है डीसी सप्लाई। ये वेरी किस हिसाब से करता है? जो आउटपुट लोड अगर ज़्यादा जा रहा है, हमारा लोड अगर बढ़ जा रहा है, तो उस टाइम क्या होगा? वोल्टेज में डाउन आएगा, तो उस टाइम वोल्टेज कम होगा। तो इस टाइम क्या करेगा? ये एवीआर इस चीज़ को सेंस करेगा, किसकी सहायता से? जो सेंसिंग लाइन आ रही है आउटपुट से, इसे सेंस करेगा और देखेगा कि वोल्टेज कम आ रहा है। तो जो ही ये सेंस करेगा, तो ये क्या करेगा? जो आउटपुट को एक्साइटेशन के लिए जो डीसी सप्लाई जा रही है उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा। इसके बढ़ाने की वजह से क्या होगा? एक्साइटेशन सिस्टम पूरा काम वर्क करेगा और जो आउटपुट सप्लाई है वो फिर से सेट पॉइंट, जो मान के चलें यहाँ पे हमारा सेट पॉइंट 220 वोल्ट है, तो वापस 220 वोल्ट पे सेट पॉइंट पे आ जाएगा। और जो ही ये सप्लाई हमें आउटपुट जितनी सेट कर रखी है उतना वोल्टेज आ जाएगा, तो एवीआर ये जो डीसी सप्लाई दे रहा है एक्साइटेशन को, उसको वहीं का वहीं कॉन्स्टेंट कर देगा, रोक देगा। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो इस प्रकार एवीआर काम करता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि
एवीआर जो आउटपुट वोल्टेज है वहीं से सेंसिंग लाइन ली गई है और यहीं से सप्लाई एक्साइटेशन को दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शंट एक्साइटेशन। पहला एक्साइटेशन टाइप हमने पढ़ लिया है, वो क्या होता है, शंट एक्साइटेशन। एक दूसरा होता है और जिसको हम बोलते हैं अरेप, AREP एक्साइटेशन। अरेप का मतलब होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेगुलेशन एक्साइटेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जो हमारा एवीआर होता है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज से हमने जो सेंसिंग लाइन ली है उसके अलावा अलग से जनरेटर के अंदर एक अलग से वाइंडिंग रहती है। ये जो वाइंडिंग है लोड के साथ कनेक्ट नहीं रहती है, ये सिर्फ एवीआर के लिए अलग से रहती है। इसका जो भी आउटपुट रहेगा वो एवीआर को आएगा। तो यहाँ पे एवीआर, यहाँ से एक सप्लाई, एक्स्ट्रा सप्लाई मिल जाती है एवीआर को। इस सप्लाई की मदद से एवीआर एक्साइटेशन के लिए जो भी डीसी सप्लाई आउटपुट को देता है उसको यहाँ से डीसी में कन्वर्ट करके और जितना रेगुलेट करने के लिए आवश्यकता होती है उसको भेज देता है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि जो मेन आउटपुट हमारा चल रहा है उसमें हमेशा क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। क्योंकि लोड कम ज़्यादा रहेगा तो उसी हिसाब से वोल्टेज का वेरिएशन रहेगा। लेकिन जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग अलग से हमारे जनरेटर के अंदर है उस पर किसी तरह का कोई लोड कनेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एवीआर के लिए बनाई गई है। तो इस पर किसी तरह का लोड न होने की वजह से इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं रहेगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा एक्साइटेशन का टाइप है वो है पीएमजी एक्साइटेशन। इसमें क्या होता है, पीएमजी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। इसमें क्या रहता है कि जो हमारा जनरेटर है उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट रोटर के ऊपर फिक्स रहती है और उसकी एक अलग से वाइंडिंग रहती है। यहाँ पे हम रेड कलर में दर्शा रहे हैं उस वाइंडिंग के कनेक्शन एवीआर में आते हुए। तो यहाँ पे जो छोटा सा जनरेटर अलग से लगा हुआ है उसका जो भी वोल्टेज रहेगा, जो कि एसी वोल्टेज रहेगा, वो डायरेक्ट एवीआर को आएगा। जो पहले यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आ रहा था डायरेक्ट, वो अभी यहाँ परमानेंट मैग्नेट की वजह से एवीआर को मिल जाएगा। तो आगे की प्रोसेस पीछे की तरह सेम रहेगी। तो पीएमजी एक्साइटेशन में एक अलग से परमानेंट मैग्नेट रहती है जनरेटर के अंदर ही, जहाँ पे मेन रोटर रहता है उसी के ऊपर फिक्स रहती है। तो ये 3 टाइप हो गए हमारे जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम के लिए। पहला हो गया शंट, दूसरा अरेप और तीसरा पीएमजी। डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि ये एक बेसिक जनरेटर का डायग्राम है किसी भी ब्रशलेस जनरेटर का, जिसमें एवीआर कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमें इसके अंदर 4 वाइंडिंग दिखाई दे रही हैं, हम चारों वाइंडिंग का नाम ले लेते हैं। इसमें जो हमें ये जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर 2 वाइंडिंग हमें दिख रही हैं। तो ये क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट है। रोटेटिंग, ये एक शाफ्ट के ऊपर है जो कि रोटेट कर रही है। ये 2 वाइंडिंग और एक बीच में RRA हमने लिखा हुआ है, तो ये सब रोटेट कर रहा है। और ये जो 2 वाइंडिंग है ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स है। तो सबसे पहले ये हमारी क्या हो गई, मेन स्टेटर। ये हो गया मेन स्टेटर और ये हमारा हो गया एक्साइटर स्टेटर। और ये जो हमारी वाइंडिंग है इसको हम बोलेंगे एक्साइटर, एक्साइटर रोटर। और ये जो वाइंडिंग है ये हो जाएगी हमारी मेन रोटर। जो वाइंडिंग मेन स्टेटर के लिए काम में ली गई है उसको हम मेन रोटर बोलेंगे, और जो एक्साइटर स्टेटर के लिए काम में ली गई है उसको हम एक्साइटर रोटर बोलेंगे। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मेन स्टेटर से हमारी जो सप्लाई निकली है जो कि लोड के लिए जा रही है, कहीं भी पावर सोर्स है जिसका हम मान के चले यहाँ पे हमें 400 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो यहीं से हमने एक सेंसिंग लाइन ली है और ये सेंसिंग लाइन कहाँ पे आ रही है, डायरेक्ट एवीआर के अंदर। एवीआर यहाँ से सेंसिंग लाइन के थ्रू सेंस करेगा कि आउटपुट में कितना वोल्टेज चल रहा है। एवीआर के बाद यहाँ पे जो वाइंडिंग निकली है वो क्या है, एक्साइटर स्टेटर को सीरीज में एक वाइंडिंग है उसको सप्लाई गई है। ये जो सप्लाई रहेगी हमेशा डीसी वेरिएबल सप्लाई रहेगी। तो यहाँ जो सप्लाई जाएगी एवीआर से वो डीसी सप्लाई रहेगी जो एक्साइटर स्टेटर को जाती है, और एवीआर को जो मिल रही है आउटपुट से सेंसिंग लाइन के थ्रू वो हमेशा एसी सप्लाई रहेगी। उसके बाद हम देख पा रहे हैं एक्साइटर रोटर। एक्साइटर रोटर के अंदर जो वाइंडिंग रहेगी वो हमेशा स्टार कनेक्शन में रहेगी, और यहाँ से जो आउटपुट रह जाएगा वो जाएगा RRA में। RRA क्या होता है, रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली। ये रोटर के ऊपर फिक्स रहता है। तो ये करता क्या है, जो एक्साइटर रोटर से जो एसी सप्लाई मिलेगी उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, और ये जो डीसी सप्लाई है किसको दे देगा, मेन रोटर। अब आखिर जनरेटर के अंदर एवीआर वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है उसकी वजह से एवीआर को कुछ वोल्टेज मिल जाएगा। तो उस वोल्टेज से एवीआर क्या करेगा,
डीसी में कन्वर्ट करके कुछ डीसी सप्लाई एक्साइटर स्टेटर को दे देगा। इस एक्साइटर स्टेटर के अंदर एक फील्ड जनरेट होगा, वो फील्ड किसको कट करेगा? एक्साइटर रोटर को। रोटर एक निश्चित स्पीड से घूम रहा है रोटर पे, तो इसके अंदर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ 3 फेज के रूप में इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार वाइंडिंग काम में ली गई है। ये एसी वोल्टेज किसको जाएगा? आरआरए को। आरआरए इस एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो डीसी वोल्टेज है कहाँ चला जाएगा? मेन रोटर के अंदर। और मेन रोटर के अंदर सेम वही प्रोसेस होगी। इसके फील्ड के कारण क्या होगा कि मेन स्टेटर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा आउटपुट सप्लाई में, जो कि हमारे आउटपुट में जा रही है। अब होगा क्या, ये जो आउटपुट सप्लाई जा रही है ये हमारा एवीआर सेंस करेगा कि कितनी जा रही है। लेकिन जो ही हम मान के चले यहाँ पे सप्लाई अभी 120 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट आ गई, लेकिन एवीआर ने सेंस किया कि आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए 400 वोल्ट, क्योंकि हमने एवीआर के अंदर सेट पॉइंट कर रखा है 400 वोल्ट। तो इस टाइम एवीआर क्या करेगा, ये जो एक्साइटर स्टेटर को जो सप्लाई जा रही है फील्ड सप्लाई, इस डीसी सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो इसमें सप्लाई बढ़ने की वजह से यहाँ पे एसी वोल्टेज में बढ़ोतरी होगी। यहाँ बढ़ोतरी होने के कारण मेन रोटर को डीसी सप्लाई ज़्यादा मिलेगी। इसके कारण मेन स्टेटर में भी वोल्टेज अप हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और जो ही एवीआर सेंस करेगा कि आउटपुट में हमें 400 वोल्ट मिल गया है, तो उसी टाइम एवीआर ये सेंस कर चुका है, क्योंकि सेंसिंग लाइन से इसके पास फीडबैक आ गई कि आउटपुट में 400 वोल्ट पूरा हो चुका है। तो ये एक्साइटर स्टेटर को जो डीसी सप्लाई दे रहा है उसको वहीं स्टेबल कर देगा। ये जो स्टेबल वोल्टेज रहेगा ये निश्चित रूप से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। अभी हम ये देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक कैसे रेगुलेट कर रहा है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि लोड में अचानक कुछ बढ़ोतरी हो गई या कुछ कमी हो गई, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, लोड अचानक बढ़ेगा या कम होगा तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसी टाइम क्या करेगा एवीआर, जितना उसको सेंसिंग लाइन के थ्रू मिलेगा वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है, तो उसी हिसाब से ये एक्साइटर स्टेटर को जो डीसी सप्लाई दे रहा है उसमें भी बढ़ोतरी और कमी करता रहेगा। अगर आउटपुट में हमारा वोल्टेज कम हो रहा है तो एक्साइटर स्टेटर की सप्लाई को, डीसी सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा देगा, और अगर आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है तो एक्साइटर स्टेटर के जो डीसी सप्लाई दे रहा है उसको थोड़ा कम कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटर स्टेटर में भी सेम प्रोसेस होगा, कम वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इस प्रकार से एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है, और जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हमेशा फिक्स रहता है, उसको कम या ज़्यादा होने से रोकता है, ताकि हमारा जो भी लोड कनेक्टेड है उस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े। अभी जो हमने एक्साइटेशन सिस्टम पढ़ा है इसे क्या बोलते हैं, शंट। और अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा है कि अरेप एंड पीएमजी के अंदर क्या होता है। तो वो डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे इनके अंदर क्या होता है। कि अरेप के अंदर क्या रहेगा, एक और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दी जाती है। वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो मेन स्टेटर रहता है उसी के साथ में एक और वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। तो ये जो फीड आएगी ये डायरेक्ट किसको आ जाएगी, एवीआर को आ जाएगी। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो मेन स्टेटर है उसकी जो सप्लाई जा रही है वो लोड के लिए जा रही है, लेकिन जो मेन स्टेटर के अंदर ही एक और वाइंडिंग काम में ली गई है जिसको हम अरेप बोलते हैं, वो सिर्फ एवीआर को सप्लाई दे रहा है। तो ये हमारा जो मेथड है वो अरेप हो गया। और थर्ड जो हमारा है पीएमजी मेथड, इसके अंदर क्या रहेगा, एक परमानेंट मैग्नेट, वो भी क्या रहेगी, इस रोटर के ऊपर फिक्स रहेगी। तो इसके कारण एक अलग से एक वाइंडिंग रहेगी। जब ये रोटर जब घूमेगा तो ये जो परमानेंट मैग्नेट लगा है इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो डायरेक्ट वोल्टेज जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसको चला जाएगा, एवीआर को। ये जो तीनों मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन किस टाइप से हम दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो एवीआर को हम वोल्टेज दे रहे हैं वो किस मेथड से दे रहे हैं। जो पहला हमारा सन टाइप था उसका मतलब ये है जो आउटपुट वोल्टेज से डायरेक्ट दे रहे हैं। अरेप का मतलब ये है कि एक और वाइंडिंग हमने मेन स्टेटर के साथ कनेक्ट कर रखी है, और पीएमजी का मतलब ये है कि हमने एक अलग से परमानेंट मैग्नेट लगा रखी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।